दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शब-ए बारात क्यों इतनी खास होती है? ये वो रात है जब अल्लाह ताला की रहमत और माफ़ी का दरवाज़ा हर बंदे के लिए खुलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी रात के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी का एक दिलचस्प और हैरत अंगेज़ वाक़या शामिल है। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि इंसानियत, विश्वास और अल्लाह की रहमत की मिसाल है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो अद्भुत वाक़या जो शब-ए बारात की बरकत को और भी खास बनाता है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। शब-ए बारात की बरकत और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का अहम वाक़या। प्यारे दोस्तों, शब-ए बारात का महीना इस्लाम में इसलिए ख़ास माना जाता है क्योंकि ये वो मुक़द्दस समय है जब अल्लाह ताला अपनी रहमत, बरकत और माफ़ी की बारिश करते हैं। इस रात की खासियत सिर्फ ये नहीं कि गुनाह माफ़ होते हैं, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी के अहम घटनाओं और सीखों से भी जुड़ी हुई है। आज मैं आपको ऐसी ही एक हैरत अंगेज़ कहानी बताने जा रहा हूँ जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ पेश आने वाले वाक़ये शामिल हैं। ये कहानी शबान के महीने से जुड़ी हुई है और इसमें इतनी रहमत, हिकमत और सब्र की मिसालें हैं कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये कहानी सन 5 हिजरी की है। उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बनी मुस्तलिक के लिए सफ़र का इरादा किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत थी कि जब भी आप किसी सफ़र पर जाते तो अपनी अजवाजे मुतहरात यानी बीवियों के नाम का कुरा यानी लॉटरी करते थी। इस लॉटरी में जिस बीवी का नाम निकलता वही आपके साथ उस सफ़र में शरीक होती। इस बार ग़ज़वा बनी मुस्तलिक के लिए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम निकला, इसलिए सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस मुबारक सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक हुईं। जब ग़ज़वा मुकम्मल हुआ और काफ़िला मदीना मुनव्वरा की तरफ वापसी कर रहा था तो रास्ते में एक अहम वाक़या पेश आया। इस सफ़र के दौरान हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हार 2 बार गुम हुआ। पहली बार जब हार गुम हुआ तो पूरा काफ़िला वहीं रुका और उसकी तलाश की, लेकिन इसी दौरान फजर की नमाज का समय आ गया और समस्या ये थी कि उस जगह पानी का कोई ज़रिया मौजूद नहीं था। मुसलमानों को पानी की सख्त किल्लत का सामना करना पड़ा। ये वही पल था जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तंबीह यानी हल्की डांट दी। उस समय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में आराम फरमा रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुमने रसूलुल्लाह और सब लोगों को मुश्किल में डाल दिया। न किसी के पास पानी है, न कोई चश्मा। सैयदा आयशा ने शांति से जवाब दिया, मैंने अपने जिस्म को हिलने से रोका क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में आराम फरमा रहे थे। जब वो सो रहे होते तो कोई भी उन्हें बीदार नहीं करता। फिर नमाज का वक्त आया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकरार होकर जाग गए। उन्होंने वज़ू के लिए पानी मांगा। जब लोगों ने बताया कि वहाँ पानी उपलब्ध नहीं है तो उसी समय अल्लाह ताला ने तयम्मुम की आयत नाजिल फरमा दी। इस घटना के कारण हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हार वहीं मिल गया और तयम्मुम की रहमत मुसलमानों पर नाजिल हुई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने महसूस किया कि अल्लाह की रहमत हर मुसीबत में मौजूद रहती है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। ग़ज़वा बनी मुस्तलिक से लौटते समय एक और मुश्किल पेश आई। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जंगल की तरफ गईं और जब वापस लौटी तो उन्हें एहसास हुआ कि उनका हार फिर से गिर चुका है। उन्होंने हार की तलाश में समय लगाया और आखिरकार उसे पा लिया, लेकिन जब वे लश्कर की ओर बढ़ीं तो वहां लश्कर जा चुका था। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वहीं बैठकर इंतज़ार किया। कुछ देर बाद नींद आ गई और आप वहीं सो गईं। हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पीछे से आते हुए उन्हें देखा। वे हैरान रह गए लेकिन चुप रहे। उन्होंने सैयदा आयशा को ऊँट पर बैठाया और साथ में लश्कर में पहुंचाया। लश्कर में जब मुनाफिकों ने देखा कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सफ़वान के साथ हैं तो झूठी अफवाहें फैलाने लगे। अब्दुल्ला बिन उबय ने इस अफवाह को बढ़ावा दिया।
जब काफिला मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हो गईं। उनकी तबीयत लगभग 1 महीने तक ठीक नहीं रही, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अफवाह से बेहद परेशान और दुखी थे। सैयदा आयशा ने अपने वालिदैन से पूरी घटना बताई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उम्मे रुमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोनों उनके दुख में शरीक हुए। फिर 1 महीने बीतने के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही यानी वो हुक्म नाजिल फरमा दी, जिससे सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेगुनाही साबित हो गई और सूरे नूर की आयात नाजिल हुई, जिनमें साफ फरमाया गया कि जो लोग झूठी बातें फैला रहे थे वे खुद गुनहगार हैं। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने दुख और गम की शिकायत सिर्फ अल्लाह ताला से की। उन्हें यकीन था कि अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई रास्ता दिखाएंगे जिससे उनकी बेगुनाही साबित हो जाए। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मिस्तह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो आर्थिक मदद और मोहब्बत रोकी थी उसे दुगना कर दिया और उनके साथ शफकत का बर्ताव फिर से शुरू किया। अब आते हैं शबे बारात की बरकत पर। शबान की 15वीं रात को शबे बारात कहा जाता है। इस रात अल्लाह की नज़र ज़मीन पर होती है और इतने लोगों के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं जितने बकरियों के बाल। इस रात में जन्म लेने वाले बच्चों के नाम लिखे जाते हैं, मरने वालों के नाम भी तय होते हैं और रिस्क भी तय होता है। लेकिन 7 किस्म के लोग इसमें शामिल नहीं होते जब तक कि वे खुद तौबा ना करें। ये हैं शराबी, अपने वालिदैन के हकों के नाफरमान, रिश्ते तोड़ने वाले, जालिम, चुगलखोर और वो व्यक्ति जो अपनी तहबंद या पजामा या शलवार टखनों से नीचे लटकाने वाला हो। शबे बारात की रात सूरज डूबते ही अल्लाह खास रहमत से अपनी मखलूक की तरफ नजर करते हैं और फरमाते हैं कि क्या कोई है जो मेरी तरफ से बख्शिश चाहता हो, दुआ मांग रहा हो या मुसीबत में फंसा हो ताकि मैं उसकी परेशानियां दूर कर दूं। इस रात करने योग्य 3 अहम काम हैं। कब्रिस्तान जाएं और मरे हुए लोगों के लिए दुआ, माफ़ी और इसाले सवाब करें। नफिल नमाज, तिलावत, जिक्र और इबादत करें। 3 दिन तक रोज़ा रखें। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कहानी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह ताला हर मुश्किल में रहमत, हिकमत और मदद देते हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमारी जिंदगी के लिए सब्र, ईमान और अल्लाह की रहमत का पैगाम है। इस शबे बारात आइए हम सब इबादत करें, गुनाहों की माफ़ी मांगे और अपने दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ें।